हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं ईश्वर के साथ बातचीत। तो इस बुक में हम आज आगे बढ़ते हैं। इसमें ईश्वर अपने द्वारा लेखक को बता रहे हैं। तो ये वे साधन है जिनके ज़रिए मैं संप्रेषण किया करता हूँ, लेकिन यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी ही अनुभूतियाँ, सारे ही विचार, सारे ही अनुभव और सारे ही शब्द मेरी तरफ से ही आने वाले हों। बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा मेरे नाम से बोले जाते रहते हैं। बहुत सारे विचार, बहुत सारी अनुभूतियाँ ऐसे कारणों द्वारा प्रचलित कर दी जाती हैं जिनकी रचना मैंने मेरे द्वारा सीधे सीधे तौर पर कभी की ही नहीं गई। बहुत सारे अनुभव इन्हीं का परिणाम होते हैं। विवेक बुद्धि के लिए यह एक चुनौती होती है। कठिनाई यह है कि ईश्वर दत्त संदेशों और अन्य स्रोतों से आई सामग्री में अंतर कैसे जाना जाए, लेकिन ये मूलभूत सिद्धांत पर चलकर यह अंतर आसानी से समझा जा सकता है। तुम्हें आने वाला तुम्हारा उच्चतम विचार, तुम्हारा स्वच्छतम शब्द और तुम्हारी श्रेष्ठतम अनुभूति, ये हमेशा मेरे लिए ही दिए हुए होते हैं। बाकी सब कुछ कहीं और से आया हुआ होता है। ऐसा ईश्वर बता रहे हैं हमारे लेखक को। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अंतर को समझने का काम अब तो तुम्हारे लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि उच्चतम क्या है, स्वच्छतम क्या है और श्रेष्ठतम क्या है, यह पहचानना तो नौसिखिए के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताता हूँ। उच्चतम विचार सदैव ही वह विचार होता है जो कि आनंद से भरा होता है। स्वच्छतम शब्द वे होते हैं जिनमें सत्य होता है, और श्रेष्ठतम अनुभूति वह अनुभूति होती है जिसे तुम प्रेम कहते हो। आनंद, सत्य, प्रेम, इन तीनों को पर्यायवाची ही समझो। ये परस्पर अनुगामी होते हैं। इनमें से किसी एक को पकड़ो तो बाकी दोनों अपने आप चले आते हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि ये किस क्रम में रखे गए हैं। इन सूत्रों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के बाद कि कौन सा संदेश मेरी तरफ से आया है और कौन सा कहीं और से, जो मुद्दा शेष रह जाता है वह यह है कि क्या मेरे संदेश पर ध्यान दिया गया भी जाएगा। मेरे अधिकांश संदेशों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। कुछ पर इसलिए क्योंकि वे इतने अच्छे होते हैं कि लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि वे सच हो सकते हैं, और बाकी पर इसलिए क्योंकि वे इतने कठिन लगते हैं कि जैसे उन पर अमल ही नहीं किया जा सकता। बहुतों पर इसलिए क्योंकि उनका अर्थ ही गलत निकाल लिया जाता है, और अधिकांश पर इसलिए क्योंकि उन्हें ग्रहण ही नहीं किया जाता है। मेरा सबसे सशक्त संदेश वाहक है अनुभूति, लेकिन तुम इसे भी अपेक्षित कर देते हो, बल्कि खास तौर से तुम इसे ही उपेक्षित कर दिया करते हो। अपनी अनुभूति की बात अगर तुम केवल सुन भी लेते तो संसार की जो दशा आज है वह ना हुई होती। अनुभूति की बात न सुनने का परिणाम यह होता है कि उसी दिशा में से तुम्हें बारंबार गुजरना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरा उद्देश्य निष्फल ना चला जाए और ना ही मेरा संदेश अनसुना रह जाए। देर सबेर यह वह संदेश तुम तक पहुँचना तो है ही। मैं तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डालूँगा और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ही करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की हुई है। जो तुम चाहो वह करने की शक्ति तुम्हें दी हुई है, और उसे मैं तुमसे कभी छीनना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। तो मैं अपने संदेश तुम्हें बारंबार भेजता रहूँगा, हज़ारों साल तक भेजता रहूँगा। संसार के चाहे किसी भी कोने में तुम चली जाओ, वहीं भेजता रहूँगा, और तब तक लगातार भेजता रहूँगा जब तक कि तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर लेते, उन्हें हृदय से नहीं लगा लेते, उन्हें अपना नहीं कहने लगते।
मेरे संदेश सैकड़ों रूपों में आएंगे, हजारों मौक़ों पर आएंगे, लाखों वर्षों तक आएंगे। अगर तुम सचमुच उन्हें सुन लोगे तो उन्हें पाने से चूकोगे नहीं। अगर एक बार तुमने उन्हें सचमुच सुन लिया तो फिर तुम उन्हें अनसुना नहीं कर पाओगे। इस तरह हमारे संप्रेषण की शुरुआत गंभीरतापूर्वक होगी, क्योंकि इससे पहले तो केवल तुम ही मुझसे बोलते रहते हो, मुझसे प्रार्थना करते रहते हो, औरों के लिए सिफारिश करते रहते हो, मुझसे अनुग्रह करते रहे थे। लेकिन अब मैं तुमसे बातचीत कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब कर रहा हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे ईश्वर हमें हर पल हर तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं। जब भी हम उनसे बात करते हैं, चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे अपनी बातें हम जैसे पत्र हमारे लेखक पत्र लिख के करते हैं, हमें वो अवश्य ही जवाब देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जैसा कि उन्होंने बोला, उस पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा हमारा उच्चतम विचार जो हमारे माध्यम से ईश्वर हमें समझाना चाहता है, उस पे हम ध्यान केंद्रित करके बहुत ही आसानी से हम ईश्वर की बातों को अपने जीवन में सुनकर उतार सकते हैं और अपने जीवन में उनका बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।